बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी अक्सर दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत को उम्दा तरीके से कर सकूँ। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरा ज़िक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत को उम्दा तरीके से कर सकूँ। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 को, दैट इज़ वेरिएशन। बच्चों एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ रेशो। बच्चों रेशो हमारे पास दो एक तरह की क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें बच्चों मेरे पास एक क्वांटिटी मीटर के अंदर है और मेरे पास सिमिलर दूसरी क्वांटिटी भी मीटर के अंदर है, तो देन अगर मैं उन दोनों का रिलेशन फाइंड करूँगा तो वो मेरे पास रेशो कहलाएगा। और इसको अगर हम लिखने की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है। अगर मैं इनको रेशो की फॉर्म में लिखूँगा तो मैं इसको लिखूँगा ए रेशो बी, और ये जो आपको डबल डॉट नज़र आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास रेशो का सिंबल है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा ए ओवर बी की फॉर्म में, और वहाँ पे हमारे पास जो बी है वो बच्चों ज़ीरो नहीं होता। तो ये था हमारे पास रेशो। आगे हम बात करते हैं बच्चों प्रपोर्शन की, कि हमारे पास प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन हमारे पास एक्चुअली दो रेशोज़ की इक्वलेंस को शो कर रहा होता है। दो रेशोज़ की इक्वलेंस को जो एक्सप्रेस कर रहा होता है उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास एक रेशो ए और बी ये है, और दूसरी रेशो मेरे पास सी रेशो डी की फॉर्म में है। ये मेरे पास प्रपोर्शन का सिंबल है, और इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा कि ए रेशो बी इक्वल होता है सी रेशो डी के। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, और यहाँ पे ये जो मेरे पास लास्ट वाली है बच्चों, इन दोनों को हम कहते हैं ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ये मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। और अगर मैं इन दो की बात करूं बी और सी की, तो बच्चों ये मेरे पास मीन्स वैल्यू हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि मेरे पास जो ए और डी, यहाँ से फर्स्ट वाली और यहाँ से लास्ट वाली, ये जो मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं या दो वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ कहलाती हैं। हमारे पास मिडिल वाली दो क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं। अब अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं, तो जब हमने इन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करना होता है तो बच्चों हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट करना होता है, और हमने मीन वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट करना होता है। और यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ए रेशो बी इक्वल है मेरे पास सी रेशो डी के, अगर यहाँ पे मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए डी, वो इक्वल आएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बी सी, और ये बच्चों मेरे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। और ये मेरे पास एक्चुअली, और अब ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये बच्चों मेरे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट आया है, और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास एक्चुअली क्या है, मीन प्रोडक्ट। ठीक है, बस आपने ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है जो कि आगे हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यूज़ करनी है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट वाली और ये जो लास्ट वाली हमारे पास वैल्यू होती है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, और जो हमारे पास मिडिल वाली वैल्यूज़ होती है ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ होती हैं। और जब हम इनकी प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो हम एक्सट्रीम वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और जो ये मेरे पास अब वैल्यू आई है ये मेरे पास एक्सट्रीम प्रोडक्ट आया है, और ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मेरे पास मीन का प्रोडक्ट आया है। तो चलें बच्चों आगे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है हमारे पास कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वो कहता है कि आपके पास जो भी फॉलोइंग में दिया गया है उसको ए रेशो बी की फॉर्म में बच्चों एक्सप्रेस करो, और दूसरा वो कहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अगर मैं इसको सबसे पहले मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ
तो पहले बच्चों मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। और हमें पता है कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है तो मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 0 तो मेरे पास यहाँ से 0 से कैंसिल, तो मेरे पास 75/125 बच गया। अब मैं इसको अगेन 5 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है, अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आएगा 15 और बच्चों ये मेरे पास आएगा 25। अगेन अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आएगा 3 और ये मेरे पास आएगा 5। और अगर मैं इसी को ही अगेन रेशो की फॉर्म में लिख दूं तो बच्चों ये मेरे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ जाएगी और यही आपके पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें यही बोला था कि इसको पहले तो रेशो की फॉर्म में लिखो और देन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ। तो हमने पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखा और फिर इसको हमने कट करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। सिमिलर आगे एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास 27 मिनट और 30 सेकंड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एक और है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी हमने इनको हल करना है तो हमारे पास जो यूनिट इनका होता है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास ये मिनट में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है और ये आवर्स में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा, इसको भी और इसको भी, और देन इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले अगर मैं इसको हल करूँ तो ये मेरे पास बच्चों, क्योंकि ये मेरे पास मिनट में है तो मैंने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं 27 को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो मैं 27 को 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बच्चों सेकंड्स में चला जाएगा और प्लस कर दूँगा मैं इसके अंदर 30। और क्योंकि मैंने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है और 1 आवर मेरे पास बच्चों आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर मेरे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर मेरे पास 60 सेकंड्स होते हैं। क्योंकि मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना था तो मैंने पहले 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में चला गया, फिर मैंने उस 60 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेकंड्स में चला गया। अब ये भी मेरे पास वैल्यू सेकंड में और ये भी मेरे पास वैल्यू सेकंड में। अब इन दोनों के यूनिट सेम हो गए, अब ये दोनों मेरे पास सेम क्वांटिटीज़ हैं तो अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ आगे। अब अगर मैं बच्चों 27 को 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो मेरे पास रिज़ल्ट आता है वो आता है मेरे पास 1620 प्लस 30 रेशो। अगर मैं 60 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो सिंपल मेरे पास 3600 आ जाता है। अब इसको ऐड कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा 1650 रेशो 3600। अब ये बच्चों मेरे पास आ गया रेशो की फॉर्म में। अब मैंने इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो चलें इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब यहाँ से 0 0 से कैंसिल। अब ये मेरे पास 165 है और ये मेरे पास 360 है। अब मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँगा तो बच्चों ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 33 ओवर, अगर मैं इसको 5 पे करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 72। ठीक है। अब अगेन मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ क्योंकि जब मेरे पास 3 से डिवाइड होगा तो ये मेरे पास 11 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 3 पे करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं इसको 3 पे करूँ तो ये मेरे पास 24 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई मेरे पास 11/24 आ गया। अब क्योंकि मैंने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख दूंगा 11/24 और यही मेरे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वो कहता है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उसमें से जो 25 है वो हमारे पास गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी जितने भी वो हमारे पास बॉयज़ हैं। वो कहता है कंप्यूट द रेशो। अब वो हमने और वो कहता है इनकी रेशो फाइंड करो। तो सबसे पहले वो कहता है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट के साथ रेशो फाइंड करें।
तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से बॉयज़ को फाइंड करते हैं ना कि हमारे पास बॉयज़ कितने हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो मेरे पास कितने थे, 60। अगर मैं टोटल में से बच्चों गर्ल्स को माइनस कर दूँ तो मेरे पास बाकी जो स्टूडेंट्स बचेंगे वो मेरे पास बॉयज़ बचेंगे। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे पास बॉयज़ कितने हैं, वो 35 हैं। अब मैंने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की। तो मेरे पास बॉयज़ 35 हैं बच्चों, और मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, 60 हैं। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसको मैं 5 पे कट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 7, और ये मेरे पास आ जाएगा 12। और बच्चों यही मेरे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये मेरे पास, अब ये इसकी मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, और यही मेरे पास बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट की रेशो है। आगे हम बात करते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स की। अब मेरे पास बॉयज़ हैं बच्चों 35 और मेरे पास गर्ल्स हैं 25। अगर मैं इनकी रेशो को सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा, फिर इसको मैं डिवाइड करता जाऊंगा। ये भी 5 पे जाता है, ये भी 5 पे, इसका 7 आता है और इसका 5। अब इसकी जो रेशो मेरे पास आ गई वो 7:5। तो यही इसकी मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बॉयज़ की रेशो वो 7 है और जो मेरे पास गर्ल्स की रेशो है मेरे पास 5 है। आगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसके अंदर वो कहता है कि इफ़ 3 × 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y, वो कहता है फाइंड करो रेशो को x और y। वो कहता है इनके अंदर जो मेरे पास x और y हैं इसको इस रेशो की फॉर्म में फाइंड करें। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 3 × 4x 5y = 2x 7y। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 12x - 15y = 2x - 7y। अब बच्चों x वाली को मैं इधर ले आता हूँ और y वाली को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने रेशो फाइंड करनी है x और y की। तो मैं x वाली एक साइड पे ले जाता हूँ और y वाली एक साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास 12x, अब ये प्लस क्या है तो इधर आकर बच्चों माइनस का 2x हो जाएगा, और ये क्योंकि जब माइनस क्या है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और -7y पहले इधर है तो वो इधर ही रहेगी। अब 12x - 2x मेरे पास 10x होता है, और यहाँ पे मेरे पास 15y - 7y मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाता है बच्चों 8y। अब क्योंकि मैंने x और y की फॉर्म में रेशो फाइंड करनी है तो मैं इधर y को इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा और 10 को इधर नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x/y = 8/10। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं बच्चों तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आएगा 4/5। अगर मैं इसको तो बच्चों ये मेरे पास जो इसका आंसर आ गया वो मेरे पास आ गया x/y = 4/5। और अगर मैं इसी को रेशो की फॉर्म में लिखूं तो बच्चों ये मेरे पास आएगा x/y = 4/5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास x/y है वो इक्वल आ गया 4/5 के, और यही हमने फाइंड करना था। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें वो कहता है कि फाइंड p इफ़ रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। अगर हमारे पास ये वाली दो क्वांटिटीज़ और ये वाली दो क्वांटिटीज़ या ये वाली रेशो इस रेशो के इक्वल है तो वहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास, क्योंकि ये वाली जो है मेरे पास ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और ये मेरे पास क्या है, ये बच्चों मीन वैल्यूज़ हैं। तो मैं एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ करता हूँ और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 4 × 2p + 5 आ जाएगा,
इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p + 4 के साथ। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास आ जाएगा 8p + 20 इज इक्वल टू 3 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास आ जाएगा 9p + 12। अब बच्चों क्योंकि मैंने p फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, p वाली वैल्यू इधर लेकर आ जाऊँगा और बाकी जो मेरे पास कांस्टेंट है मैं उसको इधर ले आऊँगा। तो मेरे पास 8p - 9p हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 12 - 20। अब देखो बच्चों, मैं 9p को इधर लेकर आ गया, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया, और ये मेरे पास प्लस क्या इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये प्लस का 8p है और मेरे पास माइनस का 9p है, तो क्योंकि मेरे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस कर दूंगा और माइनस का साइन लगा दूंगा, मेरे पास माइनस का p बच जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस का 20 है और प्लस के 12 है, तो यहाँ पे मेरे पास -8 बच जाएगा। अब बच्चों मेरे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, और यही हमने इसमें से फाइंड करना था। तो चलें बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो इस रेशो की फॉर्म में है, 5:8 की फॉर्म में है। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर हर एक के अंदर 9 को ऐड कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो, हमें एक नई रेशो मिलती है जो कि 8:11 की फॉर्म में मिलती है। तो वो कहता है फाइंड नंबर्स, वो 2 नंबर्स फाइंड करो जिनकी हमारे पास ये वाली रेशो गिवन है। ठीक है, और अगर इनके अंदर 9 को ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास जो न्यू रेशो मिलती है वो ये मिलती है। तो वो 2 नंबर ऐड करो जिनकी रेशो मेरे पास ये वाली है। तो इसको आगे हल करते हैं। अब गिवन के अंदर मेरे पास बच्चों क्या है, 2 नंबर्स आर इन रेशो 8:5। बच्चों हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशो हमें उन्होंने दी हुई है। अब वो कहता है वो 2 नंबर्स फाइंड करो। ये हमें उन्होंने उसकी रेशो दी हुई है, हमें वो 2 नंबर्स का नहीं पता, हमें बस ये पता है कि एक नंबर की रेशो ये है और दूसरे नंबर की रेशो ये है। हमने वो 2 नंबर्स को फाइंड करना है जिनकी रेशो हमारे पास ये वाली है। अब बच्चों मैं इन दोनों के साथ x को मल्टीप्लाई करता हूँ और वही x मुझे बताएगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। तो चले मैं इनके साथ x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसकी रेशो आ जाएगी 5x रेशो 8x। अब वो कहता है इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर इन दोनों के अंदर 9 को ऐड कर दिया जाए, हर एक के अंदर 9 को ऐड कर दिया जाए, इधर भी और इधर भी, तो वो कहता है मुझे एक नई रेशो मिलती है जो कि क्या है 8:11। अब वो कहता है कि नंबर्स को फाइंड करो। तो बच्चों जब हमने यहाँ से x को फाइंड कर लेना है तो हमारे लिए नंबर फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम प्रपोर्शन को हल करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करते हैं और मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो मेरे पास एक ये है और दूसरी 11 है, और यहाँ पे जो मेरे पास मीन है वो एक ये है और दूसरी ये 8 वाली है। अब मैं एक्सट्रीम को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास आएगा 11 × 5x + 9 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 8 × 8x + 9। ठीक हो गया। अब जब मैं 11 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 55x + 99 इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा 64x और +72। अब बच्चों क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को क्या कर दूंगा, इधर आकर माइनस कर दूंगा। ये इधर क्योंकि प्लस की हैं तो इधर आकर माइनस की हो जाएंगी। तो ये मेरे पास आएगा 64x + 72 -55x -99, और ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास 0 के, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास इधर चली गई और यहाँ मेरे पास 0 बच गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 64x
-55x, तो मेरे पास ये बच जाएगा बच्चों 9x। सिमिलर 72 प्लस का है और मेरे पास 99 माइनस का है, तो 99 में से मैं 72 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो बच जाएगा माइनस का 27। अब क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो 27 इधर आकर मेरा इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास 27 इज इक्वल टू 9x। अब क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो जब मैं 27 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या मुझे मिल गई, 3 मिल गई। अब यहाँ पे देखें मेरे पास दो नंबर कौन से थे, एक मेरे पास 5x था और दूसरा मेरे पास 8x था। यही हमने फाइंड करना था ना, क्योंकि मेरे पास वो कहता है कि दो नंबर्स को फाइंड करो जिनकी रेशियो ये है, तो मेरे पास रेशियो तो यही है। अब नंबर्स को मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इनके अंदर x की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मेरे पास वो दो नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें इधर ही मैं इसको कर लेता हूँ बच्चों। मेरे पास पहला नंबर था 5x, तो इसके अंदर जब मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 15। तो पहला नंबर मेरे पास बच्चों 15 है। अब दूसरा मेरे पास 8x था, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 24। तो ये दो नंबर थे बच्चों जिनको हमने फाइंड करना था, यही दो नंबर्स जिनकी रेशियो हमें उन्होंने यहाँ पे 5:8 की फॉर्म में दी हुई थी, ठीक है, और यही हमने फाइंड करना था। और बच्चों अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का है, वो आप लोगों ने खुद करना है, और आपको अगर उसमें कहीं भी मसला है तो आपने मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।